हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए बेटा पाई चार्ट और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पाई चार्ट जिसे हम पाई चार्ट हिंदी में भी कहते हैं और इसे हम हिंदी में वृत्तीय आरेख भी कहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बेटा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपके लिए तैयार करा बेटा हमने पाई चार्ट यानी वृत्तीय आरेख का एक न्यूमेरिकल, और अब हम इससे बेटा तैयार करेंगे और आपको समझाएंगे। तो एग्जाम में बेटा कैसे आएगा, जैसा आप देख सकते हैं ड्रॉ ए पाई चार्ट, तो वहां पर मेंशन होगा कि आपको पाई चार्ट बनाना है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको भी लिखा मिलेगा क्या, निम्न आंकड़ों से पाई चार्ट या वृत्तीय आरेख। तो बेटा इसके दो नाम है हिंदी में, पाई चार्ट या वृत्तीय आरेख तैयार कीजिए। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें आइटम दिए गए हैं यानी हिंदी में मदे ए बी सी डी और ई, और एक्सपेंडिचर हमें दिया गया है, पर ये एक्सपेंडिचर हमें परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में। जैसा कि आप हिंदी वाले बच्चे में देख सकते हैं हमें परसेंटेज में व्यय दिया गया है। कितना अमाउंट है बेटा, 40, 10, 15, 10, 25, और नीचे इसका टोटल है जो कि 100 है। बच्चों याद रखें, अगर इसका टोटल गिवन ना हो तो आप खुद इसका टोटल जरूर कर दें। अब हमें क्या करना होगा बेटा, जो वृत्तीय आरेख होता है, जो बेटा वृत्त होता है, जब इसके अंदर हम किसी भी चीज को तैयार करेंगे तो बेटा वो कहीं ना कहीं बेटा डिग्री के अंदर होगी। किसमें होगी बेटा, डिग्री में। परंतु ये सारा डाटा किसमें बेटा, परसेंटेज में। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, जिसके लिए बेटा हमें कॉलम तैयार करना होगा इस तरीके से। बच्चों इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इसको किसमें चेंज करेंगे बेटा, डिग्री में। किसमें चेंज करेंगे बेटा, डिग्री में। अब बेटा डिग्री में चेंज करना मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे बेटा, जरा यहां पर देखो बच्चों, जैसे सबसे पहले ये 40 जो है इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं, तो 40 डिवाइड बाय 100। बात ये कि हम 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन का टोटल कितना बेटा, 100, और अगर इस लाइन का टोटल 200 होता तो हम 200 से डिवाइड करते। फिलहाल 100 है, मल्टीप्लाई क्या बेटा, 360 डिग्री। ऐसे बेटा 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 360, 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 10 मल्टीप्लाई 360 डिग्री अपॉन में कितना बेटा, 100। अब हमें इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ऐसे बेटा 25 इंटू में 360 डिग्री और अपॉन में कितना बेटा, 100। तो इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे, पर बेटा क्या आपको पता है कि हम 360 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा एक सर्किल का जो एरिया होता है, एक सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। इसलिए हम इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व निकालेंगे जो हमारा आउटपुट आएगा वो ऑटोमेटिक परसेंटेज चेंज हो जाएगा, किसमें, डिग्री में। तो बेटा चेंज करते बेटा इसको, सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से ये भी जीरो कट गई, 36 इंटू 4 आएगा बेटा 144 डिग्री यानी 144 डिग्री। अब बेटा क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बेटा कितना आ गया, 36 डिग्री। कितना बेटा, 36 डिग्री। अब बेटा ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 15 से और डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। तो बेटा एक्चुअल में कितना आएगा, जब 36 के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 540, और 10 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 54, और क्या आ जाएगा बेटा, डिग्री। अब जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो बेटा कितना आएगा, 36 डिग्री। इसी प्रकार से बेटा जीरो से जैसे इसको कैंसिल करेंगे
25 को बेटा 100 से कैंसिल करेंगे, नीचे 4 आएगा। और 360 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 90 डिग्री। तो बेटा ये सारे परसेंटेज हमने किसमें चेंज कर दिए, डिग्री में। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने कहीं डिग्री गलत तो नहीं कर दिया, तो आप क्या कर सकते, इन सभी डिग्री को सम करेंगे और सम करने पर ये बेटा इसका टोटल 360 यानी 360 डिग्री ही आएगा। और बेटा अगर आपको हमारे वीडियो बेटा पसंद आ रही है तो तुरंत हमारे वीडियो को बेटा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। अब हम आपको बेटा पाई चार्ट बनाना सिखाते हैं। बेटा पाई चार्ट बनाने के लिए आपको बेटा सिंपल एक पेपर पे बनाना है, इसमें ग्राफ कॉपी की कोई जरूरत नहीं होती। प्रकार चाहिए आपको, एक स्केल चाहिए बेटा और एक पेंसिल। ग्राफ जो है वो पेंसिल से बनता है। तो बेटा बिना किसी देरी के आपको बेटा हम आप पाई चार्ट बना के दिखाते हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा बेटा अभी हमने पाई चार्ट का ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पर बेटा कन्वर्ट करने सिखाया कि सबसे पहले इनको डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे आइटम है ए बी सी डी और ई और हमने डिग्री में इनको कन्वर्ट कर दिया है 144 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री और 90 डिग्री। जिसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक हमें बेटा सर्किल बनाना होगा। सर्किल बनाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने इसका जो पॉइंट है इसको आपको हाईलाइट करना है, ये पॉइंट गायब नहीं होना चाहिए। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाया जाता है और विरक्ति आरेख यानी पाई चार्ट को कभी ग्राफ कॉपी पे नहीं बनाया जाता। इसको आपके पास जो आंसर शीट आएगी उस पर आपको तैयार करना होगा। जैसे कि बेटा हमने डायग्राम के लिए एक सर्किल तैयार करा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पॉइंट को बेटा हमें हाईलाइट करना है और ये पॉइंट जो हमने बेटा देखा है यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा बेटा गायब नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा बेस है। और ये पॉइंट बेटा हमने निकाल लिया है और ये पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना होगा बेटा, हमें ये जो पॉइंट हमने आपके सामने हाईलाइट करा है इससे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। वह स्ट्रेट लाइन बेटा आपको इस तरीके से खींचनी है। यहाँ पर बेटा हम एक लाइन खींच रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और ये लाइन जो है आपको यानी सर्किल के इस कोने तक लेकर जानी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले जो सर्किल आपको तैयार करना है यानी सर्किल के अंदर जो आपको डिग्री तैयार करनी है वो तैयार करनी है 144 डिग्री यानी 144 डिग्री। बेटा डिग्री रखने आप सभी को आती होगी, नहीं आती तो आप ध्यान से देखिए। बेटा जो डिग्री होती है उसके इस पॉइंट को यानी इस कॉर्नर को हमें यहाँ पर बेटा यानी जो लाइन हमने खींची है उसके इस लाइन पर हमें मेंशन करना होता है। और जो लाइन हमने बेटा पेंसिल से अभी बेटा हमने जो पेन से खींची थी इस लाइन को बेटा हमें हाइड करना होता है ताकि इस लाइन पर ये जो लाइन है ये कवर अप हो जाए। अब हमें सबसे पहले आपको देखना है बेटा कि आपको कितने डिग्री बनाना था। आपको बनाना है बेटा 144 डिग्री। सबसे ऊपर बेटा सेंटर में होता है 90 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 110, 120, 130, 140 और 140 से 4 पॉइंट आगे जब हम लेके जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हमने केवल एक पॉइंट लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम जो है यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की दूरी को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। पर मिलाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमारा क्या है, सर्किल है। और ये डिग्री हमारी तैयार हो चुकी है और ये है बेटा हमारा 144 डिग्री। और बेटा आइटम कितना है, ये ए। भाई एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आप इसके अंदर जितने भी डिग्री तैयार करेंगे वह आपको अलग अलग हाईलाइट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब आपको बनाना है 36 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट था जो मैं पहले से लेके चल रहा हूं, अब आपके पास ये लाइन आ चुकी है तो अब आप इस लाइन को हाइड करेंगे। जैसे कुछ देर पहले हमने इस लाइन को हाइड करा था, अब इस वाली लाइन को हम हाइड करेंगे और हम यहाँ पर डी रखेंगे। और बेटा याद रखें वो जो पॉइंट था उसको बेटा सेंटर में लेना है और जो लाइन खींची गई इसको बिल्कुल हाइड करना है। और हमें कहाँ तक बनाना है बेटा, 36 डिग्री। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ बीच में 35 है, उससे एक पॉइंट आगे हमारा है 36। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपस में पहले वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट के आसपास बेटा हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। और आपको इस प्रकार से इनको मिलाना है कि बेटा यह है यानी सारे जो पॉइंट है जो आपको नजर आ रहे हैं, पर मिलाना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिलाना आपको सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक आपका सर्किल है वहाँ तक ही आपको मिलाना है। ये हमने बेटा यहाँ पर मिला दिया और ये कितने डिग्री बन चुका है, 36 डिग्री।
और आपको देखना है इस आइटम का नाम क्या था, इसका नाम था बी, तो आपको यहां पर बी मेंशन करना है। कभी कभार ए और बी की जगह आपके सामने कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ सकती है। भाई याद रखें, जैसे ये ब्लैंक है और जैसे जैसे आपकी बेटा डिग्री तैयार होती जा रही है, आपको इनको क्या करना है, अलग अलग तरीके से बेटा आपको इनको हाईलाइट करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपकी वीडियो हमारी बेटा पसंद आ रही है तो बेटा तुरंत हमारी वीडियो को बेटा लाइक करें, तुरंत कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। ये हमारा पॉइंट हो गया बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है 54 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा हम रखेंगे, जैसे हम हर बार डी को रखते आ रहे हैं, और इसको हम पॉइंट सेंटर पे मिलाएंगे और सेंटर से इस लाइन को हम हाइड कर देंगे 44 डिग्री। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 है, 20, 30, 40 और 50 से 4 पॉइंट आगे हमारे हो जाएंगे 54। बेटा पॉइंट हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यही जो हमारा सेंटर पॉइंट था और इसको बेटा हम साथ में मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे जहाँ तक बेटा हमारा यानी कि डायग्राम है। और ये हमारा बेटा कितना बन चुका है, 54 डिग्री। हम यहाँ लिख देंगे 54 डिग्री और आइटम यानी इसका नाम क्या था बेटा, सी, क्योंकि हमें इनको अलग अलग हाईलाइट करना है, तो इसको हम इस तरीके से हाईलाइट आपके सामने कर देते हैं। बेटा छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब हमें बनाना है 36 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, वही सेम काम करेंगे। हम यहाँ पर वापस से सेंटर पे बेटा क्या रखेंगे, डी रखेंगे और इस तरीके से इनको क्या करेंगे, हम आपस में मिलाएंगे। तो सेंटर पे बेटा वापस से इसको मिला लेते हैं इस पॉइंट को, और ये वाली जो लाइन है इसको हम हाइड कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसको लाइन को बिल्कुल सेंटर में मिलाएंगे और लाइन को हम हाइड कर देंगे। और कहाँ तक बनाना है बेटा, वापस से देखिए 36 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 35 और एक पॉइंट आगे कितना हो जाएगा बेटा, 36। अब क्या करेंगे, वही काम बेटा हम क्या करेंगे, सेंटर को इस सेंटर से आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये कहाँ तक मिलाएंगे, जहाँ तक हमारे यानी डायग्राम की यानी कि दूरी है। अब इसको क्योंकि अलग करना है तो इसको अलग बनाने के लिए हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। बाकी डिग्री का नाम क्या था, 36 डिग्री, और यहाँ पर बेटा आइटम यानी वस्तु का क्या नाम था, डी। अब इनको क्योंकि बेटा अलग अलग शेडिंग करना है, तो याद रखिए कोई भी पहचान हो आपको बस अलग अलग इनको क्या करना होगा, शो करना होगा। अब बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री शेष रह गया है और यह है ई आइटम। तो आप देख भी सकते हैं, ये जो एंगल है आपने बहुत बार देखा होगा, ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री बनकर आ चुका है। और कितना पॉइंट है बेटा, ये ई। अब इसको बेटा हमें इन तीनों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग शेडिंग करना है। तो अलग शेडिंग बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से बेटा अलग अलग शेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप बेटा यहाँ पर इस तरीके से भी इसको शेड कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि सारे बॉक्स एक दूसरे को डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन को दर्शाने चाहिए। उनकी जो पहचान है वह बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। और आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सारे डायग्राम को यहाँ पर तैयार कर दिया है। बस एक गलती जो बच्चे कर आते हैं वो आपको नहीं करनी है बेटा, क्या कि बच्चों आपको याद रखना है कि आपके सामने जितने भी बेटा यहाँ पर आइटम थे, आप उतने बॉक्स बगल में तैयार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, कितने बेटा, 5, 2, 3, 4 और क्या बेटा 5। इनके क्या नाम थे बेटा, ए, बी, सी, डी और ई। बेटा इनकी पहचान हमें यहां भी बतानी होगी। ए जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, बी जिसको हमने इस तरीके से शेड करा है, ये हमने यहां पर शेड कर दिया। सी जिसको हमने माइनस के चिन्ह के द्वारा हमने शो करा था। डी को कैसे चिन्ह करा है बेटा, हमने प्लस के साइन के द्वारा। ई को कैसे करा है बेटा, हमने 0 के द्वारा। आपको हमारी वीडियो बेटा कैसे लगी, तो बेटा लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे इस वीडियो को बेटा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर जगह, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको फैला दीजिए। हर बच्चे के पास, जिसके पास इकोनॉमिक्स हो, हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए बच्चों। और बेटा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और आपके प्यार के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण हमारा YouTube चैनल यहाँ तक पहुंच पाया है, तो बेटा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सब्सक्राइबर का। तो बेटा इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं और आगे आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी बढ़िया और आसान टॉपिक।